जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 हिस्ट्री में। तो दोस्तों, आज आपके लिए फिर से जीके जीएस की एक बेहतरीन क्लास के साथ हाजिर हैं। इसमें आज हम फिर से 20 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सर 20 में से आपका क्या स्कोर रहता है हमें कमेंट बॉक्स में लास्ट में ज़रूर बताएंगे। अपना जितना भी आप स्कोर करें और किसी भी अगर क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं उसका आपको विस्तार से जवाब दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, अपन लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्ट्रैटेजी के और साइंस हर प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़ें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को, जी हाँ 15 अगस्त 1947 को लाल किले में ऐतिहासिक समारोह में प्रदर्शन करने वाले निम्नलिखित में से भारत रत्न पुरस्कार विजेता कौन है? बताइए। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी थी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित रविशंकर या लता मंगेशकर? क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो था इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी, बी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जितने लोग दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या आप बताइए इनमें से कौन सा G8 का सदस्य नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G8 का सदस्य नहीं है, रसिया हो जाएगा, यूके, जर्मनी या रसिया? क्या हो राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर सीधा छपने वाला क्वेश्चन है। कौन सा G8 का सदस्य नहीं है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आप क्या बताएंगे सर? इसमें इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रसिया। रसिया जो है ये G8 का सदस्य नहीं है, ये बात आपको याद रखनी। कौन सर? रसिया G8 का सदस्य नहीं है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या कोशिकाओं की घातांकी रूप में वृद्धि किसकी विशेषता है? बोलेंगे। क्या कोशिकाओं में घातांकी रूप में वृद्धि किसकी विशेषता है? सर ऊतक संवर्धन कोशिका की, बहुकोशिका जीव की, एक कोशिका जीव की या भ्रूण की? क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। तो आपको याद रखना है सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊतक संवर्धन कोशिका। जी हाँ, ऊतक संवर्धन कोशिका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिकाओं की घातांकी रूप में वृद्धि की ये प्रमुख विशेषता होती है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। कह रहा है कलकत्ता और आगरा के बीच किस वर्ष पहली टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? बोलेंगे राइट आंसर क्या होगा? पहली टेली जो लाइन ग्राफ थी ये कब खोली गई? 1851 में, 53 में, 54 में या 55 में? क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर सीधा छपने वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस वाले वीडियो में अपन लोग कितने 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। 20 में से आपका क्या स्कोर रहता है हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अपने अगर इस वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं शेयर जरूर कर दें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे सर 1854 में। कब? 1854 में कोलकाता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन क्या हुई थी? खोली गई थी। याद रखें कब? 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है क्वेश्चन, क्या संयुक्त महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, AB वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी? क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर सी होगा। जी हाँ, नरेंद्र मोदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या दादा भाई नौरोजी यूके के किस संसद के सदस्य चुने गए थे? तो देखिए बात करें सर दादा भाई नौरोजी की, इनकी एक बहुत ही पुस्तक आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है। कौन सी है सर? द पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी अन ब्रिटिश इन रूल इन इंडिया। रूल इन इंडिया, ये बात आपको याद रखनी है। इन रूल इन इंडिया याद रखेंगे। कौन सी हो जाएगी? रूल इन इंडिया। ये बात कई बार आपको एग्जाम में पूछी गई। ठीक है, अच्छा अगर पूछते कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, तो आधुनिक भारत में आपने पढ़ा होगा सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? राष्ट्रीय आय की गणना की थी भारत में, और कितने 20 रुपये प्रति आय भी बताई थी। कितने? 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताई थी। ठीक है, अच्छा अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्या सर पूछा? और इन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, और ये भी बात आपको याद रखना, 1906 का जो अधिवेशन हुआ था, 1906 का कहाँ पर? कलकत्ता में अधिवेशन होता है। कलकत्ता में उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और सबसे पहले क्या हुआ था? स्वराज शब्द की मांग की गई थी। सबसे पहले स्वराज शब्द की मांग की गई थी। ये भी बात आपको याद रखना, 1906 के अधिवेशन में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है दादा भाई नौरोजी यूके के किस सदन के सदस्य चुने गए थे? ठीक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? हाउस ऑफ कॉमन्स के। किसके? हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे। कौन? दादा भाई नौरोजी यूके के चुने गए थे। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कि भारत सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए
आय दोगुनी करने के लिए किस समिति नियुक्त की गई थी? तो कोठारी आयोग, बिमल जालान समिति, अशोक दलवाई आयोग या केवी राव समिति? क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे? सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं कोई भी क्वेश्चन लाता हूं, मैं आपको बताता हूं, हर बार बताता हूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये सर सीधा आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है ये कब का? अशोक दलवाई समिति थी। अच्छा, किसानों की किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य कितना रखा गया है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे किस सन के इनकी आय को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया। फिलहाल अशोक दलवाई जो है ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है? किस देश ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक सिंचित भूमि है? बताइए, देश के किस क्षेत्र में सबसे अधिक सिंचित भूमि? सर यूपी, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। तो आपको याद रखना है, अगर सिंचित भूमि की बात करेगा तो सिंचित भूमि देश में सबसे ज्यादा किसके पास है? सर यूपी के पास है। कितनी? यूपी के पास। अच्छा, यूपी सर किसमें ज्यादा? नंबर 1 किसमें है? गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 है। और किसमें? गन्ने के उत्पादन में। गन्ने के उत्पादन में और गेहूं के उत्पादन में ये नंबर 1 पर आता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9 सीधा छपने वाला ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है दिल्ली में राज्यसभा की कितनी सीटें? बोलेंगे, दिल्ली में राज्यसभा की कितनी सीटें? बात करें सर राज्यसभा की, तो आप लोग जानते होंगे राज्यसभा की जो आर्टिकल है ये कितना सर? 80। कितना आर्टिकल इसका? 80। कैसा सदन है? तो कहेंगे सर अस्थायी सदन है। कैसा? अस्थायी सदन है। कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। और ये बात आपको याद है क्यों अस्थायी सदन है? क्योंकि इसका कभी भी सर विघटन नहीं होता। क्या सर? इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। और इसका अगर कार्यकाल पूछा जाए तो कार्यकाल इसका राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों का कार्यकाल। कितना सर? इसके सदस्यों का अगर कार्यकाल पूछा जाए तो क्या है सर? 6 वर्ष है। बाकी 6 वर्ष है और प्रत्येक जो होता है ये सेवानिवृत्ति होते रहते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी। अच्छा, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि दिल्ली में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? अच्छा, सबसे ज़्यादा जो राज्यसभा की सीटें हैं वो यूपी की हैं। कितनी है यूपी की राज्यसभा में सीटें? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा जी। 3। कितनी? 3 हो जाएंगी दिल्ली में राज्यसभा की सीटें। यूपी में कितनी है कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, साइंस का एक बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा अंग या ऊतक मानव शरीर के शीशे के सेवन के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है? सर रक्त हो जाएगा, मस्तिष्क, किडनी, फेफड़े? क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर बोलेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंग या ऊतक मानव शरीर के शीशे के सेवन के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है? तो आपको याद रखना है राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही। जितने लोग बी दे रहे हैं मस्तिष्क, मस्तिष्क इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने लोग बी दे रहे हैं सबका राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में, राजस्थान, गुजरात, बिहार? क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे? ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है और सीधा छपने वाला क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना बिहार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहां पर है सर? बिहार में है, याद रखेंगे। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कराद किस वर्ष उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया? बोलेंगे, कोई उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए अगर बात करें सर यूपी से उत्तराखंड कब अलग हुआ? यूपी से उत्तराखंड कब अलग हुआ? तो क्या बताएंगे सर? यूपी से 2000 में। कब? सन 2000 में यूपी से क्या हुआ सर? अलग हो गया था उत्तराखंड। ये भी बात आपको याद रखनी है। अच्छा, इसका नाम उत्तरांचल का पड़ा, 2007 में इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था। ये बात आपको याद नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा, 2007 में। कब सर? 2007 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था सर? उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। याद रखने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है पूरा भारत में ग्रामीण विकास के लिए एक रणनीति है। यह अवधारणा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा दी गई थी। पूरा का पूर्ण रूप क्या है? बोलेंगे, पूरा का पूर्ण रूप क्या है? अच्छा, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि पूरा जो ग्रामीण विकास के लिए एक रणनीति है, यह अवधारणा किसने दी थी, किस राष्ट्रपति के द्वारा दी गई थी? तो आपको याद रखना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा दी गई थी। ये भी बात आपको याद रखनी है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा अब इसका फुल नेम क्या हो जाएगा पूरा का? तो भी वो भी आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज ऑफ रूरल एरियाज। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर सी होगा। आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका सीधा पूछा जाता है पूरा से क्वेश्चन। कई बार इसका फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछ लिया गया है, तो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 सीधा छपने वाला। कह रहा तमिलनाडु में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। कब? बोलेंगे, तमिलनाडु में विधान परिषद को कब समाप्त कर दिया? अच्छा, विधान परिषद जो है अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में जो है वो संसद ने मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल में पुनः संसद बनेगी। तो अब आपसे एग्जाम में पूछा गया कि तमिलनाडु में किस वर्ष
विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था? 1983, 85, 86, 87 क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। तो आपको याद है कितना हो जाएगा सर? सी हो जाएगा कितना? 1986 में। कब? 1986 में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था। कहाँ? तमिलनाडु में। याद रखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर ये रहा सर। क्या विश्व में सबसे बड़ा धर्म यानी कि जनसंख्या के लिहाज से अगर देखा जाए तो कौन सा है? बोलेंगे जनसंख्या के लिहाज से विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा? हिंदू, मुसलमान, ईसाई या बौद्ध? क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। देखिए सर कितने क्वेश्चन में, अब आप बार बार आपको बता दो सर 20 क्वेश्चन है, 20 में से आपका स्कोर जितना भी रहे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहता है तो उसे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं उसका जवाब आपको फॉरम दूंगा। ठीक है, तुरंत उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा सबसे ज़्यादा तो बच्चों वाला क्वेश्चन कौन सा? ईसाई धर्म के लोग सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में शालीमार और निशात गार्डन का नींव रखी थी? निशात गार्डन की नींव रखी थी सर अकबर ने, जहांगीर, शाहजहां या नूरजहां? बात करें सर, देखिए वैसे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है बाग से, तो जो सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सा मुगल शासक बागों का प्रेमी था, तो आप क्या बताएंगे? जो बागों का प्रेमी था, बागों का प्रेमी जो था वो सर कौन था? बाबर था। याद रखेंगे, बाबर था बागों का प्रेमी। लेकिन इसके बागों का प्रेमी था, लेकिन इसने 4 वर्ष शासन किया, 4 वर्ष युद्ध लड़ता रहा, तो ज़्यादा कोई खास इसने बाग बनवाए नहीं, एक ही 2 बाग बनवाए, उनको आपको पढ़ लेना। तो सबसे ज़्यादा जो बागों का प्रेमी था कौन था सर? बाबर था। ठीक है, फिलहाल आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कश्मीर में शालीमार और निशात गार्डन की नींव रखी किसने रखी, तो क्या बताएंगे सर? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने रखी थी, ये बात आपको याद नहीं। अच्छा, जहांगीर को क्या कहा जाता सर? वास्तुकला का इसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये क्वेश्चन पीसीएस तक के एग्जाम में आया है। ठीक है, चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो आपको याद है स्वर्णकाल जो कहा जाता है वो किसके शासनकाल को कहा जाता है? याद रखेंगे, चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अगर शाहजहां का पूछ दे तो इनके शासनकाल को वास्तुकला का कहा जाता है, वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा सर लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, ऐसे कई इमारतें इन्होंने बनवाई, तो इनके जो शासनकाल में था वास्तुकला बहुत प्रचलित थी, और जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला सर बहुत प्रसिद्ध हुई। ठीक है, अच्छा ये भी बात आपको याद रखनी। और अकबर के बारे में जितनी बात की जाए कम ही, तो ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? जहांगीर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जाएगा। शालीमार और निशात गार्डन की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन, इसके बारे में आइए निशात गार्डन के बारे में देख लेते हैं। देखिए जहांगीर कश्मीर में शालीमार और निशात गार्डन का संस्थापक था। इसने कब? 1619 में खोला गया था। ठीक है, 1619 में इसे खोला गया। निशात बाग डल झील के पूर्वी भाग में। अच्छा देखो, डल झील कहाँ पर पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। कश्मीर में पड़ती नहीं करती है डल झील, तो वहीं पर क्या होता है? पूर्वी भाग में बना हुआ है। एक सीढ़ीदार मुगल उद्यान है। कैसा? सीढ़ीदार एक उद्यान है जो भारत के जम्मू और कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश श्रीनगर के करीब है। कहाँ पर? अब वर्तमान में जो केंद्रशासित प्रदेश है उसके श्रीनगर के करीब ही आपको देखने को मिलेगा। याद रखेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17 आपकी स्क्रीन पर सीधा छपने वाला। कह निम्नलिखित में से किस पेंटिंग को पलगाई पदम के नाम से भी जाना जाता? तंजावुर पेंटिंग, मैसूर पेंटिंग, मधुबनी चित्रकला या पट्टचित्र? क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। सर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों की श्रृंखला है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से, चाहे आप किसी भी एग्जाम की से तैयारी कर रहे हो, स्टेट के एग्जाम या केंद्र के एग्जाम, कहीं की भी आपके केंद्र के एग्जाम दे या स्टेट का कोई भी एग्जाम दे, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर सीधा छपने वाला क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है सर राइट आंसर क्या होगा? तंजावुर पेंटिंग। ठीक है, याद रखेंगे। तंजावुर पेंटिंग जो है इसे पदम गाई पदम मतलब पाल गाई पदम भी कहा जाता है तंजावुर पेंटिंग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 18 क्या रहा है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? सर विलियम आइक्लेर हैं, थ्रियोफ्रेस्टर हैं, अरस्तु हैं या कोल्सम निलियस हैं? क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 18। तो 20 क्वेश्चनों में से आपका कितना स्कोर रहता है हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलो कह रहा क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर सीधा छपने वाला ये भी क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर बी होगा। ठीक है, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा। क्या जेट स्ट्रीम आमतौर पर कहां पाए जाते हैं? बोलेंगे जेट स्ट्रीम जो है ये आमतौर पर कहां पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेट स्ट्रीम आमतौर पर कहां पाए जाते हैं? सर बहिर्मंडल में, मध्य मंडल में, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में? क्या होगा? देखिए कोई भी जेट स्ट्रीम क्या है, ये सब एक कहने का ये मानसूनी घटनाएं हैं। ठीक है, क्या है? ये जो जेट स्ट्रीम हो गई ये क्या है सर? ये मानसूनी घटना, और सभी मानसूनी घटनाएं कहां होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये 19 था, हाँ 19 था, ये 20 रहा। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक रामपाल ने की थी? विक्रमशिला, नालंदा, जगदल, ओदंतपुरी। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट का क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। बोलेंगे राइट आंसर क्या होगा, बोलेंगे आप लोग। आपकी स्क्रीन पर एक बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है राइट आंसर क्या होगा सर? जगदल की। किसकी? जगदल की जो स्थापना की गई थी वो पाल वंश के शासक रामपाल ने की थी, याद रखेंगे। विकल्प उत्तर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, तो अगर आपको वीडियो यार पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हो, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लें, और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में 2 शब्द जरूर लिख के जाए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से जाकर हमारे और भी वीडियोज आप देख सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियोज में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।